नमस्कार साथियों, मैं योगेश कुमार मैराथन क्लासेस जयपुर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपना विश्व भूगोल में अपना टॉपिक चल रहा था महाद्वीप, प्रमुख महाद्वीप। अपन ने महाद्वीपों के अंतर्गत जो जनरल डिटेल थी वो अपन ने पढ़ ली थी। लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि जो पर्वत हैं, जो प्रमुख पर्वत हैं, उनके बारे में अपन ने अध्ययन किया और उससे संबंधित जो भी अपन ने लगभग 40 क्वेश्चन अपन ने उसमें कवर किए थे। तो दोस्तों, अपन ने पर्वतों में पढ़ा कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ हैं, एल्पाइन पर्वत कहाँ हैं, या फिर ब्लैक पर्वत कहाँ है, वाइट पर्वत कहाँ है, एटलस पर्वत कहाँ है, ये चीज़ें अपन ने पढ़ ली थी। इसके बाद अपन हेडिंग डालते हैं एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप अपन देखेंगे कि एशिया महाद्वीप में क्या है क्या नहीं है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट स्थान रखता है। दोस्तों, अपन बात करें तो जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप यह है सबसे बड़ा महाद्वीप है, चाहे आप जनसंख्या में ले लो, चाहे आप क्षेत्रफल में ले लो। तो नॉर्मली रूप से अपन यही चीज़ें लेके चलेंगे एशिया महाद्वीप में कि एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। दोस्तों, क्षेत्रफल की बात करें तो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत अपन देखें तो जो चाइना है, चाइना पहले नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे भारत आता है। और दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। यह भी एशिया महाद्वीप में आती है और माउंट एवरेस्ट की मैंने ऊंचाई बताई थी। माउंट एवरेस्ट की मैंने ऊंचाई बताई थी 8848.86 मीटर, जो एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। तो एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो माउंट एवरेस्ट, एवं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो यह भी आती है, माउंट एवरेस्ट ही आती है। पठार की बात करें तो जो सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार सबसे ऊंचा पठार है, जो एशिया महाद्वीप में आता है। और सबसे बड़ा पठार वो है तिब्बत का पठार। यानी सबसे ऊंचे पठार की बात करें तो वो तो आता है पामीर का पठार, एवं सबसे बड़े पठार की बात करें तो ये आता है तिब्बत का पठार। तो दोस्तों, जैसे भारत का नक्शा है, जैसे नॉर्मली अपन बनाए तो भारत का नक्शा जैसे मान लो कि ये जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर इसके उत्तर पश्चिमी भाग में पामीर का पठार है, जिसे विश्व की छत कहा जाता है। तो ये पामीर का पठार, इसे पामीर की गांठ भी कहते हैं, यहीं से जो हिंदुकुश पर्वत है, हिंदुकुश पर्वत भी यहीं से निकलता है, जो अफगानिस्तान में जाता है। और जो सुलेमान पर्वत श्रृंखला है, सुलेमान जो पाकिस्तान की है, वो भी यहीं से जाती है। और जो भारत का हिमालय का भाग है, जो मान हिमालय का भाग है, वो भी यहीं से शुरू होता है। और चाइना में भी जो पर्वत हैं वो भी यहीं से निकलते हैं, इसी कारण इसको विश्व की छत कहा जाता है। इसके बाद अपन बात करें सबसे बड़े पठार की बात की तो ये पामीर का, ये सबसे ऊंचे पठार की बात की तो ये पामीर का पठार। एवं सबसे बड़े पठार की बात करें अपन तो वह हो जाता है तिब्बत का पठार। तो दोस्तों, अपन एशिया महाद्वीप की नदी की बात करें, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो वो आती है
यांगटी सी क्यांग। यानी कि अपन सबसे बड़ी नदी की बात करें तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यांगटी सी क्यांग, जो चीन में स्थित है या चीन में बहती है। इसके बाद अपन बात करें नदियों में, तो नदियों की अपन बात करेंगे तो इसमें आती है एक वांगो नदी, एक आती है वांगहो नदी, जिसे पीली नदी कहा जाता है। पीली नदी, जिसे पीली नदी कहते हैं। और जो वांगो नदी है इसी को चीन का, यानी कि वांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। यानी कि चीन में जो बाढ़ आती है तो वांगो नदी के कारण ही बाढ़ आती है। इसके बाद अपन बात करें जो यूरोप है, यूरोप, मैंने पहले भी आपको बताया था कि यूरोप एवं एशिया, यूरोप एवं एशिया को अलग करने वाले में सबसे पहले यूराल पर्वत है, वह एशिया एवं यूरोप को अलग करता है। दूसरे की बात करें जो कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर एक ये जो एशिया का सबसे बड़ा एवं विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील के रूप में भी जानी जाती है। एक है काकेशस पर्वत, एक काकेशस, यानी कि एक तीसरे नंबर पे काकेशस पर्वत, और एक है काला सागर, एक है काला सागर। यानी कि एक तो हो गया यूराल पर्वत, एक है कैस्पियन सागर, एक है काकेशस पर्वत, एक है काला सागर। ये चारों एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। इसके बाद अपन बात करें एक देश है टर्की या तुर्की, उसे यूरोप का मरीज कहा जाता है एवं एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है, क्योंकि टर्की यूरोप एवं एशिया के मध्य सीमा पर स्थित है। दोस्तों, जो लवणता वाली झीलों की बात की थी अपन ने, तो जो टर्की में स्थित थी कौन सी थी? टर्की में वोन झील टर्की में, जिसमें लवणता की मात्रा कितनी थी? 330% लवणता की मात्रा वोन झील में थी। दूसरे नंबर पे अपन ने देखा था जो मृत सागर, इसमें अपन ने देखी 240, और तीसरे नंबर पर ग्रेट साल्ट लेक, ये इसमें 220। तो मृत सागर इजराइल और जॉर्डन में स्थित है, ये भी एशिया महाद्वीप में ही आता है। इसके बाद अपन बात करें तो दोस्तों जो स्वेज नहर आती है ना, स्वेज नहर ये इधर पड़ती है, स्वेज नहर। तो स्वेज नहर भूमध्य सागर, स्वेज नहर है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है एवं एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। यानी जो स्वेज नहर है वह एशिया को अफ्रीका से अलग करती है एवं भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इसके बाद अपन बात करें स्वेज नहर के बारे में, तो स्वेज नहर का निर्माण 1869 में डी लेप्लेस के द्वारा इसका निर्माण किया गया था स्वेज नहर का। और इसका राष्ट्रीयकरण, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में किया गया था, 1956 में किया गया था स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण। और जो स्वेज नहर की लंबाई है वह 165 किलोमीटर इसकी लंबाई है स्वेज नहर की। इसके दो पोर्ट हैं, जैसे ये नहर है,
उत्तरी पोर्ट को तो इसको पोर्ट सईद, दक्षिणी को पोर्ट स्वेज के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अपन बात करें जो ये इधर बेरिंग जल संधि है, बेरिंग जल संधि, यह बेरिंग जल संधि है। ये है रशिया, रशिया का ये यहाँ पड़ता है साइबेरिया प्रांत, साइबेरिया, यानी इसको जूम करके अपन देखें, ये है बेरिंग जल संधि, ये पड़ता है साइबेरिया, साइबेरिया। और इधर आ जाता है नॉर्थ अमेरिका। दोस्तों अपन बात करें तो जो बेरिंग जल संधि है वह साइबेरिया को किससे अलग करती है, नॉर्थ अमेरिका के अलास्का प्रांत को, अलास्का प्रांत जो यूएसए का भाग है वह इसको अलग करती है। एवं जो ऊपर ये आर्कटिक सागर है, ये ऊपर आर्कटिक महासागर है, उसको ये प्रशांत महासागर से जोड़ती है। यानी कि जो बेरिंग जल संधि है वह है एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से अलग एवं प्रशांत महासागर को आर्कटिक महासागर से जोड़ती है। दोस्तों आगे बात करें अपन तो जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप, इसमें दुनिया की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है और ये दुनिया का कुल क्षेत्रफल कितना घेर रखा है, 30% जल क्षेत्र स्थल क्षेत्र घेर रखा है इसने। इसके बाद अपन बात करें जो इंडोनेशिया देश की, तो इंडोनेशिया देश देखो नीचे है, इंडोनेशिया देश की बात कर लेते हैं, इंडोनेशिया द्वीप समूह की बात कर लेते हैं। इंडोनेशिया देश को ज्वालामुखियों का देश कहते हैं, इंडोनेशिया देश को ज्वालामुखियों का देश कहते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप बने हुए हैं जिनमें सुमात्रा, जावा ये प्रमुख द्वीप हैं। ये देखो ये पूरा इंडोनेशिया का ही भाग है, यहाँ छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप बने हुए हैं। इनमें सबसे बड़ा द्वीप तो यह द्वीपों के रूप में बसा हुआ देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की ओर अपन बात करें हैं तो जो इसके दो सबसे प्रमुख द्वीप है, एक तो सुमात्रा, एक है जावा। जो सुमात्रा एवं जावा, इन दोनों को कौन सी जल संधि अलग करती है, ये दोनों पास में ही हैं, इनको सुंडा जल संधि अलग करती है। और एक है सुंडागर्त, जो दुनिया में अपन गर्त की बात करें, गर्त जो महासागरीय गर्त होते हैं उनकी बात करें तो पहला है मेरियाना गर्त। यह कहाँ स्थित है, यह प्रशांत महासागर में स्थित है। एक है टेंगा गर्त, यह भी दूसरे नंबर पे आता है, यह प्रशांत महासागर में स्थित है। एक है प्यूटो रिको, यह अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है प्यूटो रिको। और अगर अपन हिंद महासागर की बात करें तो सुंडागर्त जो सुमात्रा के दक्षिणी साइड में पड़ता है, यह सुंडागर्त हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। तो सुंडा जल संधि सुमात्रा एवं जावा को अलग करती है, और यह जोड़ने की बात करें तो यह हिंद महासागर को किससे जोड़ती है, जावा सागर से जोड़ती है। एक है दोस्तों यहाँ पे बढ़ता है एक दक्षिणी चीन सागर, ये इधर वाला हिस्सा है, ये दक्षिणी चीन सागर कहलाता है। जो ऊपर की तरफ भी स्थित है दक्षिणी चीन सागर, ये है दक्षिणी चीन सागर, ये वाला हिस्सा दक्षिणी चीन सागर कहलाता है। तो दोस्तों दक्षिणी चीन सागर की बात करें तो यह काफ़ी चर्चा में रहता है। यह चीन इस पर
अधिकार जमाता है और आए दिन यहाँ पर आपसी विवाद बने रहते हैं। तो इसकी बात करें तो अपन एक महासागर के बारे में मैंने आपको बता दिया, एक होता है सागर। तो सागरों की अपन बात करें तो सबसे बड़ा सागर ये होता है कोरल सागर। कोरल सागर सबसे बड़ा सागर है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी दिशा में पड़ता है, कोरल सागर। दूसरे सागर की बात करें अपन कोरल सागर के बाद में, एक होता है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन सागर। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन सागर जो यह पड़ता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिणी दिशा में। तीसरे की बात करें तो तीसरे पे आता है दक्षिणी चीन सागर। यह तीसरे नंबर का सबसे बड़ा सागर है। कितने नंबर का? तीसरे नंबर का सबसे बड़ा सागर है। फिर अपन बात करें तो इसके अंतर्गत अपन देखेंगे जो चीन है उसके बारे में अपन देख लिया। एक है शिमकाकी और फोकीक्यू। शिमकाकी फोकीक्यू यह दोनों क्षेत्र यह चीन और जापान के मध्य विवादित है। दोस्तों ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ ये सॉरी जो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ ये है जापान, ये जापान है। इसके जापान के 4 बड़े द्वीप हैं। एक है कोशू, दूसरा है शिकोकू, एक तो हो गया कोशू, एक शिकोकू, एक है होन्शु, एक है होक्काइडो। ये 4 प्रमुख द्वीप है। इसके बाद बात करें अपन तो भारत की तरफ अपन देखते हैं, भारत नेपाल की तरफ। तो एवरेस्ट की बात ले लेते हैं। एवरेस्ट तो दोस्तों जो एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट ही है, जिसकी ऊंचाई मैंने 8,848.86 मीटर बताई थी। यह दोस्तों अपन एवरेस्ट नाम की बात करें या इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज किसने की थी? राधानाथन सिकंदर नाम का व्यक्ति था। इसने माउंट एवरेस्ट की खोज की थी। और इसको नेपाल में क्या कहा जाता है? नेपाल में इसको कहा जाता है सागर माथा। और इसको तिब्बत में क्या कहा जाता है? चोमोलुंगमा कहा जाता है। इसके बाद अपन बात करें कि इस पर चढ़ाई वढ़ाई जो इसने राधानाथन सिकंदर ने इसकी खोज 1865 में की थी। इस पर चढ़ाई की बात करें तो सबसे पहले चढ़ाई एक था एडमंड हिलेरी जो न्यूजीलैंड का था, और एक था तेजंग नोरगे। इन दोनों ने सबसे पहले चढ़ाई की थी। इसके बाद अपन बात करें जिसे महिलाओं के बारे में क्वेश्चन पूछता रहता है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी जुको ताबई। यह 1975 में जुको ताबई पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। इसके बाद अपन बात करें भारत की तो भारत की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी वो थी बछेंद्री पाल। यह 1984 में चढ़ गई थी इस पे। इसके बाद अपन बात करें तो इसमें महत्वपूर्ण में ये रह गया जो अपन देखते हैं, ये थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, इनके बारे में अपन देखते हैं। तो थाईलैंड की बात करें अपन, थाईलैंड यहाँ सर्वाधिक मात्रा में रबर पैदा होता है। यह रबर निर्यातक देश है। दोस्तों भारत की बात करें अपन, भारत विश्व में सर्वाधिक रबर तो हो गया थाईलैंड में। भारत की बात करें तो भारत के केरल में रबर की खेती होती है। और सर्वप्रथम सबसे पहले रबर की खोज कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी अमेजन नदी बेसिन में हुई थी, जो कहाँ है? साउथ अमेरिका में स्थित है। तो अमेजन नदी बेसिन साउथ अमेरिका में पड़ता है।
इसके बाद अपन बात करें तो भारत की बात कर ली अपन ने, यह है केरल में सर्वाधिक उत्पादन रबर का होता है। और म्यांमार की बात करें अपन, म्यांमार की बात करें, म्यांमार की बात करें अपन तो म्यांमार में देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि जो रोहिंग्या शरणार्थी की समस्या भी आई थी भारत में, वह किस देश के निवासी हैं? म्यांमार के। दूसरी बात, म्यांमार को क्या कहा जाता है? म्यांमार को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है द लैंड ऑफ पेगोडा, द लैंड ऑफ पेगोडा। म्यांमार को क्या कहा जाता है? द लैंड ऑफ पेगोडा कहा जाता है। इसके बाद अपन श्रीलंका की बात करें तो इसको कहा जाता है पुरु का मोती कहा जाता है। इसे सिंहल देश भी कहा जाता है। यहाँ पर तमिल निवास करते हैं, जो इसके उत्तर पूर्वी भाग में निवास करते हैं। इसके बाद अपन इधर ईरान की बात करें तो ईरान में एक जगह है चाबहार। यहाँ पर भारत के द्वारा चाबहार बंदरगाह का निर्माण करवाया जा रहा है, चाबहार। उसके बाद अपन बात करें कजाकिस्तान की बात करें अपन। कजाकिस्तान देश है, यह विश्व का सबसे बड़ा स्थलाबद्ध देश है। यह क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि विश्व का सबसे बड़ा स्थलाबद्ध देश कौन सा है, तो वह है कजाकिस्तान। दूसरे नंबर पे आता है कौन सा? मंगोलिया। दूसरे नंबर पर आता है मंगोलिया देश। इसके बाद अपन बात करें तो इसके बाद अपन बात करेंगे कि सबसे बड़ा पठार, मैंने आपको बता ही दिया तिब्बत का पठार। एक आता है गोबी का मरुस्थल, यह है गोबी का मरुस्थल, चीन और मंगोलिया में स्थित है। यह है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। यह ठंडा मरुस्थल है, और ये विश्व का चौथा बड़ा मरुस्थल है। एक जापान के बारे में एक चीज छूट गई, जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं, और डूबते सूर्य का क्षेत्र किसको कहा जाता है? ब्रिटेन को, डूबते हुए सूर्य का क्षेत्र। और मध्यरात्रि में सूर्योदय का देश किसको कहा जाता है? नॉर्वे को। यह नॉर्वे को कहा जाता है। इसके बाद अपन बात करें, ये चीज़ें नॉर्मली मैंने आपको बता दी। ये यांगटी सिकियांग ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है, जो तिब्बत के पठार से निकलती हुई चीन में जाकर गिरती है। इसके बाद अपन बात करें वांगो नदी, यह एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये कुनलुन पर्वत, जो मैंने पर्वतमाला में बताया था, कुनलुन पर्वत कजाकिस्तान से होता हुआ इधर चीन में निकलता है, जो पामीर के पठार से निकलता है कुनलुन पर्वत। इसे पीली नदी भी कहा जाता है, इसको चीन का शोक कहा जाता है, इसे विश्वासघाती नदी भी कहा जाता है। इसके बाद अपन बात करें माही नदी, यह भारत में स्थित है। इसके उद्गम मध्य प्रदेश के धार जीव विद्यांचल पर्वतमाला से होता है। यह नदी बहती हुई अरब सागर में गिरती है। यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह भारत के राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य सीमा निर्धारित करती है। इसके बाद अपन बात करें मेकांग नदी, यह तिब्बत से निकलती है, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, चीन में बहती हुई दक्षिणी चीन सागर में जाके गिर जाती है। इसके बाद सालविन नदी, यह तिब्बत से निकलती है और अंडमान सागर में जाके गिर जाती है। यह म्यांमार की सबसे बड़ी नदी है। तो म्यांमार की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो अपन वह आती है सालविन नदी। इसके बाद अपन बात करें सिंधु नदी, ये पाकिस्तान में बहने वाली प्रमुख नदी है, जो तिब्बत के मानसरोवर से शुरू होती है। दोस्तों मानसरोवर से 2 नदियाँ निकलती हैं, जैसे यहाँ पे मानसरोवर है ना, यहाँ से 2 नदियाँ, एक तो होती है सिंधु नदी और एक आती है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र जो ये पश्चिम बंगाल होती हुई बांग्लादेश में चली जाती है, ये सिंधु नदी में गिरने वाली झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये 5 नदियां हैं जो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। इनके बारे में अपन भारत के भूगोल में अध्ययन करेंगे विस्तार से। महावेली नदी, यह श्रीलंका में बनने वाली सबसे बड़ी नदी है। महावेली गंगा, यह श्रीलंका में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। तो दोस्तों इसके बाद अपन बात करें आमूर ओब और लीना नदी, तो
ये तीनों नदियाँ रूस की हैं। आमूर नदी रूस और चीन के मध्य सीमा निर्धारित करती है। आमूर जो नदी है वह चीन और रूस के मध्य सीमा बनाती है। ये तीनों नदियाँ उत्तर की ओर बहती हैं। इसके बाद अपन बात करें तो दोस्तों ये थी अपनी आज की क्लास, जिसमें अपन ने देखा कि एशिया महाद्वीप में जो भी प्रमुख चीज़ें हैं अपन ने विस्तृत रूप से अध्ययन किया, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एवं कमेंट करें। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। मैराथन क्लासेस जयपुर के चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो मैं योगेश कुमार आज आपसे यही विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपन देखेंगे कि यूरोप महाद्वीप की भौगोलिक संरचना, उसकी नदियाँ, पर्वत और जो भी महत्वपूर्ण स्थान हैं वो सब चीज़ें अपन उसमें देखेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो दोस्तों इसको आगे से आगे शेयर करें, कमेंट करें एवं सब्सक्राइब करें। दोस्तों धन्यवाद।